भूख और अफलाह से बिलखते गजा के बच्चों के लिए इमदाद ले जाने वाला कश्तियों का काफिला इसराइल ने रोक दिया। इसराइली फोर्सेस ने ग्लोबल सॉलिडेरिटी फ्लोटेला को घेर कर इमदादी कारकुनों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। माहौलियात की कारकुन ग्रेटा थनबर्ग समेत मुतअद्दिद सरगर्म कारकुनों को हिरासत में ले लिया गया। मुंतजमीन के मुताबिक अब तक कम अज़ कम 13 कश्तियों को गैर कानूनी तौर पर रोका गया है, जिन पर 200 से ज़ायद कारकुनान सवार थे। इसराइली फोर्सेस ने इमदादी काफिले पर बदबूदार पानी बरसाया और फ्लोरेडा नामी जहाज़ को टक्कर मारकर नुकसान भी पहुंचाया। फ्लोटेला पर हमले के बाद जर्मनी और इटली में रेलवे स्टेशन बंद करके एहतजाज किया गया, जबकि फ्रांस और यूनान में भी अवाम सड़कों पर निकल आए। इसराइली वजारत खारजा का कहना है कि कारकुनों को इसराइली बंदरगाह मुंतकिल किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने फ्लोटेला पर इसराइली हमले की सख्त मजम्मत करते हुए गिरफ्तार अफराद की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। अपने बयान में कहा कि इन कारकुनों का जुर्म सिर्फ ये था कि वो फ़लस्तीनियों के लिए इमदाद लेकर जा रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, यह बर्बरियत बंद होनी चाहिए, अमन को मौका देना होगा और इंसानी इमदाद मुस्तहिक अफराद तक पहुँचनी चाहिए। तुर्की ने भी फ्लोटेला को रोकने को दहशतगर्दी करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर में एहतजाज के दौरान नाखुशगवार वाक़यात पर गहरी तशवीश का इजहार किया और शफाफ तहकीकात का हुक्म दिया। शहरियों से पुरअमन रहने की अपील की गई और कानून नाफिज करने वाले इदारों को तहम्मुल और बर्दबारी का मुज़ाहरा करने की हिदायत दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ने मुज़ाकराती कमेटी को फौरी मुज़फ़्फ़राबाद भेजने का फ़ैसला किया और कहा कि वो वतन वापसी पर मुज़ाकराती अमल की खुद निगरानी करेंगे। मुज़ाकराती कमेटी में तोसी करते हुए वफाकी वज़रा सरदार याकूब यूसुफ, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह, साबिक सदर आज़ाद कश्मीर मसूद खान और कमर ज़मान कायरा को शामिल कर लिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म चौधरी अनवारुल हक और वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी को अवामी एक्शन कमेटी को दोबारा मुज़ाकरात की दावत देने की हिदायत की है। हुकूमत की जानिब से 12 मुज़ाकरात की दावत के बावजूद अवामी एक्शन कमेटी का एहतजाज जारी है। पुरतशद्दुद मुज़ाहिरों के नतीजे में 3 पुलिस एहलकार और 6 आम शहरी जाँ बहक हो गए। 72 पुलिस एहलकार और 50 आम शहरी ज़ख्मी हुए, जिनमें 12 की हालत नाजुक है। सूरत हाल पर गौर के लिए आज इस्लामाबाद में अहम इजलास तलब किया गया है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि इजलास में यह तय किया जाएगा कि आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल में वफाक का क्या किरदार होना चाहिए। पानी के मामले पर सूबाई इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। एक रहनुमा ने कहा, मेरा पानी है, मेरा पैसा है, मेरी मर्जी है। पंजाब अगर अपने हक का पानी इस्तेमाल करने के लिए नहरें निकालना चाहे तो दूसरों को तकलीफ क्यों होती है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज़ के सख्त जुमलों पर पीपल्स पार्टी ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। तहम स्पीकर की सरबराही में होने वाली मुलाकात के बाद नून लीग और पीपल्स पार्टी ने इख्तलाफात को अफ़हाम व तफ़हीम से हल करने पर इतफ़ाक़ कर लिया। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने मुखालिफ बयानात से इज्तनाब की यकीन दहानी करा दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक 5 से 7 अक्टूबर तक पंजाब के मुख्तलिफ अजला में तेज़ हवाओं और मूसलाधार बारिश का इम्कान है। PDM में पंजाब ने अलर्ट जारी कर दिया है, जबकि दरियाओं और नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफे की भी पेशगोई की है। भारतीय गुजरात के करीब मौजूद हवा का कम दबाव डिप्रेशन में तब्दील हो गया है। इसके बाद सिंध के मुख्तलिफ शहरों कराची, हैदराबाद, ठट्ठा और मीरपुर खास में आंधी और बारिश का इम्कान है। माहीगीरों को 3 अक्टूबर तक समंदर में जाने से रोक दिया गया है। SIFC के ताउन से तुर्की के साथ $5 अरब के तजारती हदफ की जानिब पेशरफ्त। कराची में 1000 एकड़ पर सनती जोन के मनसूबे का आगाज़ कर दिया गया है, जहां तुर्क कंपनियों को खसूसी सहूलियात फराहम की जाएंगी। कराची में 2 अफराद के अलग अलग जिस्म और सर मिलने के वाक़यात में मकतूलीन की शनाख्त कर ली गई है। पुलिस के मुताबिक गुलिस्तान जौहर में मिलने वाला धड़ इमदाद नामी शख्स का था, जिसका सर पहले पहलवान गोड से बरामद हुआ था। 2 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिन्होंने एतराफ़ जुर्म भी कर लिया। नॉर्थ नाज़माबाद में मिलने वाला दूसरा धड़ मोहम्मद यूसुफ का निकला, जिसका सर गुजर नाले से मिला। लसबेला के इलाके ओथल में मुसाफिर कोच और ट्रक में तसादुम के नतीजे में 6 अफराद जहाँ बहक और 17 ज़ख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक कोच पंजगोर से कराची जा रही थी। बरतानिया से चोरी होने वाली एक और लग्जरी गाड़ी की मौजूदगी कराची में पाई गई। इंटरपोल ने सिंध पुलिस को गाड़ी बरामद करने के लिए ख़त लिख दिया है। बताया गया है कि गाड़ी का ट्रैकर कराची की लोकेशन दिखा रहा है। इससे केवल 2022 में भी बरतानिया से चुराई गई गाड़ी कराची से पकड़ी गई थी। बरतानिया के इलाके रडेल ग्रोमिंग गैंग के सरगना मोहम्मद जाहिद को 35 साल कैद की सज़ा सुना दी गई। अदालत ने दीगर 6 मुल्ज़िमान को भी तवील सज़ाएँ सुनाई। बताया गया कि गैंग के सरगना ने 13 साल की उम्र से लड़कियों के साथ जिनसी ज़्यादती शुरू की और इन्हें जिनसी ग़ुलाम की तरह इस्तेमाल करता रहा। मुतासरा लड़कियों को नशा आवर अशिया का आदी बनाकर और रिहाइश और सहूलियात देकर काबू में रखा गया।
आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम आज अपना पहला मैच बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगी। ग्रीन शर्ट्स ने भरपूर तैयारी के साथ बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस की। कप्तान फातिमा सना का कहना है कि टीम में स्पिनर्स और ऑलराउंडर्स अच्छी फॉर्म में हैं और उम्मीद है कि शानदार नतीजे हासिल होंगे। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन को खत लिखकर मुतालबा किया है कि जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के मैच भारत से किसी दूसरे मुल्क मुंतकिल किए जाएं। फेडरेशन ने मौका इख्तियार किया है कि भारतीय सरजमीन पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों को सिक्योरिटी खतरात लाहक हैं। याद रहे कि पाकिस्तान हॉकी टीम इससे केवल एशिया कप खेलने में भी भारत नहीं गई थी। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 28 नवंबर से भारत में शुरू होगा। सिंध हुकूमत ने 35वीं नेशनल गेम्स के लिए खिलाड़ियों के ट्रायल्स का आगाज़ आज से करने की मंजूरी दे दी है। सूबाई वज़ीर खेल सरदार मोहम्मद बख्श महार के मुताबिक नेशनल गेम्स 6 से 13 दिसंबर तक कराची में होंगे। 32 खेलों के मुकाबलों में 9000 से ज़ायद खिलाड़ी शिरकत करेंगे। फ़न मज़ाक़ के अजीम फ़नकार उमर शरीफ को मदाहों से पिछले 4 बरस बीत गए। उन्होंने स्टेज शोज़, थिएटर, टीवी और फिल्म के ज़रिए बेपनाह शोहरत हासिल की। उमर शरीफ के मुकालमे आज भी सुनने वालों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेर देते हैं।